इस वीडियो में हम देखेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस जो वाक्य होते हैं उसके वो किस तरीके से बनाए जाते हैं। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस को हम हिंदी में कहते हैं भविष्य पूर्ण काल। इसकी पहचान देखेंगे। इन वाक्यों के अंत में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे आदि शब्द आते हैं, वो वाले वाक्य फ्यूचर परफेक्ट टेंस के कहलाते हैं। यानी कि यदि किसी भी वाक्य के अंत में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे शब्द आएंगे तो उनको हम इंग्लिश में किस तरीके से बनाएंगे। तो सबसे पहला चलता है फॉर्मूला एफर्मेटिव का। तो एफर्मेटिव का रूल होता है सब्जेक्ट प्लस विल हैव या शैल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर। इस रूल से हमें वाक्य बना देना है। आप ध्यान रखें जिन वाक्यों में चुका, चुकी, चुके आती है उसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म तो लगाई ही जाती है। अब इसमें हमें दो चीज़ लगानी है, या तो विल हैव लगाएंगे या हम लगाएंगे शैल हैव। तो फ्यूचर में हमें ध्यान रखना पड़ता है यदि हमारे वाक्य का कर्ता मैं और हम है तब तो हम लगाएंगे शैल हैव। सिर्फ मैं के साथ और हम के साथ हमें लगाना है शैल हैव, और बाकी सभी के साथ, बाकी चाहे कर्ता हमारा एक वचन हो चाहे हमारा बहुवचन हो, हमें सबके साथ लगा देना है विल हैव। तो ये वाक्य बनाने के लिए हम क्या करेंगे, यदि हमारे वाक्य कर्ता मैं होगा, हम होगा तो हम लगाएंगे शैल हैव, और यदि मैं और हमको छोड़कर बाकी चाहे कुछ भी हमारा कर्ता होगा, चाहे वो एक वचन हो चाहे बहुवचन हो, उसमें हम लगाएंगे विल हैव। और पीछे जो वाक्य बनाएंगे, पीछे जो हमारी मेन वर्ब आएगी उसकी हमें लगाने थर्ड फॉर्म। तो हम देखते हैं वाक्य किस तरीके से बनाएंगे। तो पहला हमारा वाक्य है राम बाजार में किताबें खरीद चुका होगा। तो राम की राम, अब राम नाम है तो हम क्या लगाएंगे विल हैव, विल हैव। अब पीछे बनाना प्रारंभ करेंगे। पीछे से आपको कुछ नहीं करना, नंबर से वाक्य बना देना है। तो सबसे पहले देखेंगे खरीदना। खरीदना की स्पेलिंग होती है बाई, और बाई की हमें क्या लगानी पड़ेगी इसमें थर्ड फॉर्म। तो बाई की थर्ड फॉर्म होती है बॉट, BOUGST बॉट। आगे बढ़ेंगे इधर से किताब तो बुक, किताब है तो बुक, यहाँ पे लिखा है किताब है यानी ज़्यादा हैं तो बुक्स। आगे बढ़ेंगे में, यदि बाकी के बीच में शब्द है तो हम लगाते हैं इन। आगे बढ़ेंगे बाजार की स्पेलिंग होती है मार्केट। हमारा वाक्य बनेगा राम विल हैव बॉट बुक्स इन मार्केट। हमारा दूसरा वाक्य है हम मैदान में मैच खेल चुके होंगे। तो वी हमारे वाक्य करता है वी यानी कि हम, तो हम क्या लाएंगे इसके साथ शैल हैव। आपको याद रखना है सिर्फ मैं के संग और हम के संग ही हमें शैल हैव का प्रयोग करना है। तो वी शैल हैव। अब पीछे से बनाएंगे नंबर से, तो खेलना की प्ले, और प्ले की थर्ड फॉर्म प्लेड, और मैच की द मैच, और मैं की इन, और मैदान की फील्ड FIELD। तो हमारा वाक्य बनेगा वी शैल हैव प्लेड द मैच इन द फील्ड। हमारा इसमें तीसरा वाक्य है राधा आगरा में ताजमहल देख चुकी होगी। ये तुम्हारी पहचान है। तो राधा विल हैव, राधा विल हैव। इतना करने के बाद हम पीछे से बनाएंगे नंबर से। तो देखना कि हमने आपको बहुत पहले ही बताया, पहले वाली वीडियो में, देखना कि बहुत सारी स्पेलिंग होती हैं, जैसे सी, लुक, विजिट, वॉच, चारों का प्रयोग अलग अलग होता है। इस पर हम आपको एक वीडियो बनाएंगे, उसमें हम समझाएंगे आपको जो एक मीनिंग के कई अर्थ होते हैं उनका प्रयोग किस तरीके से किया जाता है। इसमें हम आपको बता दें, हम जब भी किसी बिल्डिंग को देखते हैं यानी किसी चीज़ को हम देखने जाएं और चलते फिरते देखें, तो हम देखने की इसमें लगाते हैं विजिट। जैसे कि हम मेला देखने जाएं या किसी बिल्डिंग को देखने जाएं तो हम चलते फिरते देखेंगे, एक जगह से नहीं देख सकते हैं। तो जिस चीज़ को हम चलते फिरते देखते हैं तब हम देखना स्पेलिंग क्या लगाते हैं विजिट।
अब यहाँ पर हम जा रहे हैं ताजमहल देखने के लिए। तो ताजमहल जो है आप एक जगह से नहीं देख सकते, एक इमारत है, आपको चलना फिरना पड़ेगा। तो देखना, इस पर हम क्या लगाएंगे? विजिट। ऑब्जेक्ट की थर्ड फॉर्म क्या होती है? विजिटेड। विजिटेड। आगे बढ़ेंगे, ताजमहल की ताजमहल, ताजमहल में की इन, और आगरा की आगरा। तुम्हारा वाक्य बनेगा राधा विल हैव विजिटेड ताजमहल इन आगरा। अब हम देखते हैं इसमें नेगेटिव रूल। अब हम फ्यूचर परफेक्ट में देखेंगे नकारात्मक वाक्य, नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस का मतलब होगा वाक्य में नहीं शब्द आएगा। तब हमारा रूल क्या होगा उनको बनाने का? तो हम बनाएंगे, सबसे पहले हम लगाएंगे सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद बीच में नोट आ जाएगी, यानी विल नॉट हैव, विल नॉट हैव, या शैल नॉट हैव, शैल नॉट हैव। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, और फिर अदर। ये हमारा रूल होगा नेगेटिव सेंटेंस बनाने का। आइए हम देखते हैं वाक्य किस तरीके से बनाए जाएंगे। तो सीता जंगल में आम तोड़ने नहीं जा चुकी होगी। वाक्य में नहीं शब्द आया तो वाक्य नेगेटिव हो गया। तो सीता की सीता, और हम लगाएंगे, पहले हमने आपको बता दिया है मैं के संग और हम के संग लगाएंगे सेल, और बाकी सभी तरह प्रयोग करना है विल का। तो इसमें बनाएंगे सीता विल नॉट हैव। हम पीछे वाक्य बनाएंगे, तो जाना की गो, और गो की थर्ड फॉर्म गॉन। टू, कम के बाद और गो के बाद हमें टू लगाना पड़ता है यदि और कोई प्रपोजिशन नहीं आया हो तो गॉन टू, तोड़ना की प्लक, PLUCK, और आम की द मैंगो, प्लक द मैंगो इन फॉरेस्ट, इन फॉरेस्ट। हमें कुछ नहीं करना, आगे से वाक्य बना करके पीछे से नंबर से बना देना है। तुम्हारा वाक्य बनेगा सीता विल नॉट हैव गॉन टू प्लक द मैंगो इन द फॉरेस्ट। और दूसरा वाक्य, हम तुम्हारे लिए पत्र नहीं लिख चुके होंगे। तो वी, और वी के साथ हम लगाएंगे सेल नॉट हैव। तो वी सेल नॉट हैव। अब पीछे बनाएंगे तो लिखना कि राइट, और राइट की थर्ड फॉर्म होती है रिटन, पत्र की ए लेटर। तो वी सेल नॉट हैव रिटन ए लेटर। और तुम्हारे लिए की स्पेलिंग होती है फॉर यू। तुम्हारे लिए की फॉर यू, हमारे लिए की फॉर अस, मेरे लिए की फॉर मी, इस तरीके से मीनिंग बनती है। तो हमारा तीसरा वाक्य इसमें, वह छत पर पतंग नहीं उड़ा चुका होगा। वह की दो स्पेलिंग होती हैं, एक ही और एक सी। चुका होगा, यहाँ पे लड़के की बात कर रहे हैं तो हम लगाते हैं वह की स्पेलिंग ही, और लड़की की बात करते हैं तो हम वह की स्पेलिंग लगाते हैं सी। तो ही विल नॉट हैव। अब पीछे से बनाएंगे तो फ्लाई, और फ्लाई की थर्ड फॉर्म होती है फ्लॉन, FLOWN, फ्लॉन, और ए काइट। उसके बाद पर की ऑन, और छत की स्पेलिंग होती है रूफ। तुम्हारा वाक्य बनेगा ही विल नॉट हैव फ्लॉन ए काइट ऑन द रूफ। वह छत पर पतंग नहीं उड़ा चुका होगा। अब इसमें हम देखते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव को हम हिंदी में कहते हैं प्रश्नवाचक वाक्य, और प्रश्नवाचक का मतलब होता है कि वाक्य की शुरुआत क्या शब्द से होती है। यदि वाक्य की शुरुआत क्या से होगी तो हम वाक्य को किस तरीके से बनाएंगे? तो हम सबसे पहले लगाएंगे विल या सेल, यदि शुरुआत क्या से होगी तो। और थोड़े बच्चे गलती करते हैं, क्या की स्पेलिंग भाट भी होती है, क्या की स्पेलिंग भाट होती है। तो क्या की स्पेलिंग भाट जब लगाई जाती है जब क्या शब्द वाक्य के बीच में आता है, तब हम इसका प्रयोग करते हैं। यदि वाक्य की शुरुआत क्या से होती है तो जो भी हेल्पिंग वर्ब होती है उसको हम आगे लगा देते हैं। तो हमने सबसे पहले क्या लगाएंगे? विल सेल, उसके बाद सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद हमको लगाना है हैव। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट और अदर। उसके बाद प्रश्नवाचक चिन्ह हिंदी में भी लगाना है हमको और इंग्लिश में भी। अब हम देखते हैं वाक्य। तो पहला वाक्य हमारा, क्या लड़के फूल तोड़ चुके होंगे।
तो क्या से शुरुआत हो रही, वाक्य हमारा प्रश्नवाचक है, तो सबसे पहले हम क्या लगाएंगे, या तो विल लगाएंगे या फिर सेल लगाएंगे। तो हमारा कर्ता क्या है, लड़के, तो हम क्या लगाएंगे इसमें विल, क्योंकि सेल लगाते हैं सिर्फ मैं के संग और हम के संग, इस चीज़ को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो विल द बॉयज, और कर्ता के बाद क्या लगाएंगे, हैव। अब पीछे से 9 नंबर से बनाएंगे। तो तोड़ना की प्लक, और प्लक की थर्ड फॉर्म होती है प्लक्ड, PLUCKED। तोड़ना की प्लक भी होती है और तोड़ना की स्पेलिंग ब्रेक भी होती है। दोनों में ये अंतर होता है, हम किसी चीज़ को तोड़ें और वो आसानी से टूट जाए तब हम तोड़ना की स्पेलिंग लगाते हैं प्लक, और किसी चीज़ को तोड़ने में थोड़ा हमें पावर का इस्तेमाल करना पड़े, थोड़ी दम लगानी पड़े, तब हम तोड़ना की स्पेलिंग लगाते हैं ब्रेक। जैसे मान लीजिए आप एक चौक को तोड़ें तो चौक आसानी से टूट जाती है, फल है, फूल है, कोई पत्ती हम तोड़ते हैं तो वो आसानी से टूट जाती है, तो हम उसकी लगाते हैं प्लग। मान लीजिए हम लकड़ी को तोड़ें, पेंसिल को तोड़ें, तो हमें तोड़ने में थोड़ी ताकत का इस्तेमाल करना पड़ेगा, तो हम ऐसी चीज़ों को तोड़ने के लिए लगाते हैं ब्रेक। तो हम फूल तोड़ रहे हैं जो आसानी से टूट जाता है, तो हम तोड़ना इसमें क्या लगाएंगे, प्लक्ड। और प्लग की धर्म होती है प्लक्ड, और फूल की फ्लावर, FLOWER, और प्रश्नवाचक चिन्ह। हमारा इसमें दूसरा वाक्य है, क्या कुत्ता गली में भौंक चुका होगा, तो विल द डॉग, वो कर्ता के बाद हैव, भौंकना की बार्क, और बार्क की थर्ड फॉर्म बार्कड, और इन, और गली की द स्ट्रीट, STREET। आप स्ट्रीट भी लगा सकते हैं गली की स्पेलिंग, और गली की स्पेलिंग आप लेन माने भी गली होता है वो भी लगा सकते हैं। तो हमारा तीसरा वाक्य है इसमें, क्या वे हमारे लिए खाना बना चुके होंगे, तो विल, और वे की स्पेलिंग दे, और कर्ता के बाद हम लगाएंगे हैव, तो विल दे हैव। अब पीछे बनाएंगे तो बनाना की मेक, और मेक की थर्ड फॉर्म होती है मेड, और खाना की फूड, और हमारे लिए की फॉर अस। तो वाक्य हमारा बनेगा विल दे हैव मेड फूड फॉर अस, क्या वे हमारे लिए खाना बना चुके होंगे। अब हम देखते हैं कि बाकी शुरुआत कैसे होगी, और बाकी के बीच में नहीं शब्द आएगा तो हम किस तरीके से वाक्य को बनाएंगे। इंटरोगेटिव सेंटेंस प्लस नेगेटिव, प्रश्नवाचक वाक्य प्लस नकारात्मक, यानी वाक्य की शुरुआत क्या से होगी, वाक्य में नहीं शब्द आएगा। तब हमें इनको बनाने का फॉर्मूला क्या होगा, हम सबसे पहले लगाएंगे विल या सेल, विल या सेल, उसके बाद सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट बाद हम लगाएंगे नॉट हैव, नॉट हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर, और प्रश्नवाचक चिन्ह। इस रूल से हम वाक्य बनाएंगे। अब देखिए हमारा पहला वाक्य है, क्या तुम दीपक नहीं जला चुके होगे, नहीं शब्द भी आया है इसमें, और क्या से शुरुआत भी हो रही है। तो सबसे पहले हम क्या लगाएंगे, विल या सेल, तुम के संग लगाएंगे विल, तो विल और यू, और नहीं शब्द आया तो हम लगाएंगे नॉट हैव, तो विल यू नॉट हैव। अब पीछे से बनाएंगे, जलाना की होती है वर्ण, वर्ण VURN, और थर्ड फॉर्म होती है वरंट, VURNT, वरंट। द दीपक को हम कहते हैं लैम्प, दिया जो होता है दिया उसको हम कहते हैं लैम्प, तो विल यू नॉट हैव वरंट द लैम्प। हमारा दूसरा वाक्य है इसमें, क्या राम कुमार नदी के किनारे नहीं जा चुका होगा, तो विल राम कुमार नॉट हैव, विल राम कुमार नॉट हैव, जाना की गो, और गो की थर्ड फॉर्म गॉन टू, नदी के किनारे को इंग्लिश में कहते हैं बैंक ऑफ रिवर, बैंक ऑफ रिवर। तो विल राम कुमार नॉट हैव गोइंग टू बैंक ऑफ रिवर। इसमें हमारा तीसरा वाक्य है, क्या हनुमान लंका नहीं जला चुके होंगे, तो विल हनुमान नॉट हैव, विल हनुमान नॉट हैव, चलना की वरन, और वरन की थर्ड फॉर्म वरंट, और लंका की लंका, तो विल हनुमान नॉट हैव वरंट लंका, क्या हनुमान लंका नहीं जला चुके होंगे। अब हम देखते हैं
यदि वाक्य में कोई भी प्रश्नवाचक शब्द आ जाए, इनसे प्रश्न किया जाता है, तब हम किस तरीके से बनाएंगे। प्रश्नवाचक को इंग्लिश में कहते हैं क्वेश्चन वर्ड। इनको करने से पहले हम देख लेते हैं कि प्रश्नवाचक शब्द जो है वो क्या होते हैं। तो क्यों की स्पेलिंग होती है भाई, इनसे प्रश्न किया जाता है, वो प्रश्नवाचक शब्द कहलाते हैं। तो क्यों की स्पेलिंग होती है भाई। कैसे को इंग्लिश में कहते हैं हाउ। कहाँ को स्पेलिंग में कहा जाता है वेयर। कब को हम कहते हैं व्हेन, और क्या को कहते हैं व्हाट। यदि कोई भी क्वेश्चन वर्ड को 2 बार लिख दें, जैसे क्यों क्यों, तो हम सिर्फ और लगानी पड़ती है इनके पीछे, आप ध्यान रखें। भाई और माने होता है क्यों क्यों। कैसे कैसे को आप लिख सकते हैं हाउ ऑल, कहाँ कहाँ तो वेयर ऑल, कब कब तो व्हेन ऑल, क्या क्या तो व्हाट ऑल। इसमें और कोई क्वेश्चन वर्ड लिखे हुए हैं, जैसे कि किस समय तो एट व्हाट टाइम, किसके साथ विद हुम, कहाँ से तो फ्रॉम वेयर, किस लिए तो फॉर व्हाट। इनके अलावा बहुत सारे प्रश्नवाचक शब्द होते हैं, इनसे प्रश्न किया जाता है। हम आपको आने वाले वीडियो में उनके बारे में जानकारी देंगे। अब देखते हैं क्वेश्चन वर्ड यानी प्रश्नवाचक शब्द। यानी कि यदि कोई वाक्य में कोई भी प्रश्नवाचक शब्द आए, जैसे यहाँ पे कब लिखा हुआ है, यहाँ पर क्या क्या, और इसमें किस समय। यदि वाक्य के बीच में कोई भी प्रश्नवाचक शब्द आ जाता है, तो हम किस तरीके से उनकी अंग्रेजी बनाएंगे। तो हमें क्या करना है, यदि वाक्य में जो भी प्रश्नवाचक शब्द दिया होता है, हम सबसे पहले उसी की अंग्रेजी लगा देंगे। और उसकी अंग्रेजी लगाने के बाद विल या सेल, इन दोनों में से लगाना है। उसके बाद हमें लगाना है सब्जेक्ट यानी कर्ता, और कर्ता के तुरंत बाद हमें लगाना है हैव। उसके बाद जब पीछे से वाक्य बनाएंगे तो वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के बाद अदर और प्रश्नवाचक चिन्ह। इस रूल से हमें वाक्य बना देना है। अब हम देखते हैं वाक्य कैसे बनेगा। जैसे कि सुमित आगरा में पैसा कमाने कब जा चुका होगा। इस वाले भाग में क्वेश्चन वर्ड दिया है हमारा कब। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसी की अंग्रेजी लिखेंगे। तो कब की स्पेलिंग क्या होती है व्हेन, व्हेन। अब लगाएंगे विल सेल, तो सुमित संग क्या लगाएंगे विल। उसके बाद कर्ता यानी कि सुमित, तो व्हेन विल सुमित, और कर्ता के बाद हैव। बस अब पीछे से वाक्य बनाएंगे। तो जाना कि गो, और गो की थर्ड फॉर्म क्या होती है गॉन, गॉन टू। कमाना की होती है अर्न, EARN, और पैसा की मनी, MONEY मनी, और मैं की इन, और आगरा की आगरा, और प्रश्नवाचक चिन्ह। तुम्हारा वाक्य बनेगा व्हेन विल सुमित हैव गॉन टू अर्न मनी इन आगरा। हमारा दूसरा वाक्य इसमें, एक किसान दावत में क्या क्या खा चुका होगा। इसमें क्वेश्चन दिया है हमारा क्या क्या। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसकी अंग्रेजी लगाएंगे। क्या की होती है भाट, और क्या क्या है तो सिर्फ हमें ऑल लगा देना है। तो भाट ऑल। उसके बाद बिल, एक किसान तो ए फार्मर, ए फार्मर। आपको वन फार्मर नहीं लिखना, सिर्फ ए फार्मर लिखते हैं, क्योंकि एक की स्पेलिंग ए या एन का हमें प्रयोग करना पड़ता है। तो व्हाट ऑल विल ए फार्मर, और कर्ता के बाद हैव। अब पीछे से बनाएंगे तो खाना की ईट, और ईट की थर्ड फॉर्म ईटन, और मैं की स्पेलिंग इन, और दावत की FEAST, फीस्ट, और प्रश्नवाचक चिन्ह। हमारे इसमें तीसरा वाक्य है, हम तुम्हारे साथ लकड़ियां काटने के लिए किस समय जा चुके होंगे। इस वाले वाक्य में जो क्वेश्चन वर्ड दिया है वह किस समय। सबसे पहले हम इसी की अंग्रेजी लगाएंगे। तो किस समय स्पेलिंग होती है एट व्हाट टाइम। हमने क्वेश्चन वर्ड लगा दिया। अब हम लगाएंगे विल या सेल। तो हम किसका हम क्या लगाएंगे सेल। उसका कर्ता यानी कि हम, तो वी, और कर्ता के बाद क्या लगाएंगे तुरंत हैव। तो एट व्हाट टाइम सेल वी हैव। अब हम पीछे बनाएंगे तो जाना कि गो, और गो की थर्ड फॉर्म गॉन, और इसमें के लिए आ गया ना, कोई दूसरा प्रपोजिशन आ गया, इसलिए हम गॉन के बाद टू नहीं लगाएंगे। यदि कोई प्रपोजिशन नहीं आता तो हम टू का प्रयोग कर देते हैं कम के बाद और गो के बाद। तो गॉन और के लिए की होती है फोर। काटना की कट, और लकड़ियाँ, सॉरी लकड़ियाँ की हाँ वुड। अब देखिए चाहे तो लकड़ी यहाँ पे लिखा है लकड़ियाँ, तो हमें लिखा खाली वुड। चाहे तो लकड़ी लिखा हो और चाहे लकड़ियाँ लिखा हो, या तो एक हो या ज़्यादा हो, हम उनकी उसमें सिर्फ वुड ही लिखते हैं।
ठीक है, आप ऐसा ना करें कि लकड़ियाँ ज़्यादा हैं तो आप इस तरीके से लिख दें, जैसे वुड्स कर दें तो वो मीनिंग गलत हो जाती है, क्योंकि एक वचन में बहुवचन में सिर्फ वुड ही लिखा जाता है। यदि आप वुड्स लिख देंगे तो उसका अर्थ चेंज हो जाता है, क्योंकि वुड्स माने होता है जंगल। इसलिए चाहे लकड़ी एक हो चाहे लकड़ी ज़्यादा हो, आपको सिर्फ वुड ही लिखना है। और तुम्हारे साथ विद यू, तुम्हारे साथ की विद यू, मेरे साथ की विद मी, उनके साथ की विद देम, इस तरीके से बना देते हैं। तुम्हारा वाक्य बनेगा एट व्हाट टाइम शैल वी हैव गॉन फॉर कट द वुड विद यू। अब इसमें देखते हैं, यदि प्रश्नवाचक शब्द में कोई नहीं शब्द भी आ जाए, यानी कि इन शब्दों के साथ नहीं शब्द आ जाए, तब हम किस तरीके से वाक्य को बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर प्रश्न नेगेटिव, प्रश्नवाचक शब्द के साथ साथ नकारात्मक नहीं शब्द भी आएगा, तो हम किस तरीके से बनाएंगे वाक्य को। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले आएंगे क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद विल या शैल, उसके बाद कर्ता पहले की तरह बिल्कुल करेंगे, सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद बस हमें नॉट बढ़ा देना है, नॉट है। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, थर्ड फॉर्म के बाद ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के बाद अदर और प्रश्नवाचक चिन्ह। इसमें हमारा पहला वाक्य, लड़के सड़क पर क्यों नहीं दौड़ चुके होंगे। तो इसमें क्वेश्चन वर्ड दिया है क्यों, और नहीं शब्द भी दिया है। तो सबसे पहले हम क्या लाएंगे, क्वेश्चन वर्ड आना क्यों, तो भाई, उसके बाद विल, द बॉयज, द बॉयज, और कर्ता के बाद नॉट और हैव। अब पीछे बनाएंगे दौड़ना की रन, और रन की थर्ड फॉर्म भी होती है रन, और पर की ऑन, और सड़क की द रोड, ROED। तुम्हारा वाक्य बनेगा व्हाई विल द बॉयज नॉट हैव रन ऑन द रोड। हमारा दूसरा वाक्य है, कुछ लड़कियां आम के समय नहीं तोड़ चुकी होंगी। इसमें क्वेश्चन वर्ड दिया है किस समय, और नहीं शब्द भी दिया है। तो सबसे पहले हम लगाएंगे क्वेश्चन वर्ड, किस समय की स्पेलिंग होती है एट व्हाट टाइम। कुछ लड़कियां तो लगाएंगे विल, बहुवचन करता है, तो इसमें मैं के संग और हम के संग ही सेल लगती है, बाकी सभी के साथ आपको विल लगानी है। तो एट व्हाट टाइम विल कुछ लड़कियां, तो सम गर्ल्स, GIRLS, नॉट हैव, नॉट हैव। अब पीछे से बनाएंगे तोड़ना की प्लक, और प्लक की थर्ड फॉर्म प्लक्ड, PLUCKED, प्लक्ड। आम, आम की मैंगो। तो एट व्हाट टाइम विल सम गर्ल्स नॉट हैव प्लक्ड द मैंगो। और इसमें तीसरा वाक्य, कुत्ता घर में कब कब नहीं आ चुका होगा। क्वेश्चन वर्ड कब कब है इसमें, तो व्हेन, ऑल, विल द डॉग नॉट हैव। आना की कम, और कम की थर्ड फॉर्म कम ही रहती है, कम इन होम, HOME, और प्रश्नवाचक चिन्ह। तो इस तरीके से हम फ्यूचर परफेक्ट के टेंस बनाते हैं, यानी चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे। यदि किसी वाक्य के अंत में आता है तो आपको विल है और शैल है का प्रयोग करना है, और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देनी। आइए हम आपको कुछ एक्सरसाइज देते हैं जो आपको घर पर ही सॉल्व करनी है, और उसका रिवीजन करके देखना है आपको। तो हमारा इसमें पहला वाक्य दिया हुआ है, राधा बाजार में क्या क्या खरीद चुकी होगी। इसमें क्वेश्चन वर्ड दिया है क्या क्या, यानी बाकी हमारा क्वेश्चन वर्ड वाला है। इसमें हमारा दूसरा वाक्य दिया हुआ है, क्या हम आगरा में ताजमहल देख चुके होंगे। ये हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस है। तीसरा है हमारा, मैं रोजाना अंग्रेजी पढ़ा चुका हूँगा। चौथा है, वे यहाँ पढ़ने के लिए क्यों नहीं आ चुके होंगे। हमारा पांचवा वाक्य है, एक लकड़हारा जंगल में लकड़ियां काट चुका होगा। लकड़हारा की स्पेलिंग होती है वुड, और CUTTER, वुड कटर, और एक की हम ए लगाते हैं, तो ये वुड कटर हो गया, जंगल में लकड़ियां काट चुका होगा। हमारा लास्ट वाक्य इसमें, गाय हमें दूध नहीं दे चुकी होगी। दूध की स्पेलिंग होती है मिल्क, देना की गिव, और गिव की थर्ड फॉर्म लगाई जाएगी गिवन। तो ये वाक्य आपको घर पर रिवीजन करना है। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें
और लाइक करें और हमारे वीडियो को शेयर करें।